वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो सभी कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है, जनगणना 2026 का प्रथम चरण है वो समाप्त हो चुका है, जिसमें मकानों के सूचीकरण किया गया था, यानी मकानों संबंधित गणना की गई थी। और उसका दूसरा जो चरण है वो जनवरी फरवरी 2027 में होगा, और जिसमें लोगों की गणना की जाएगी, यानी जो मुख्य जनगणना का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत सरकार जनगणना जो निदेशालय है उसकी तरफ से एक पूरा लिस्ट जारी हुई है, एक राजपत्र जारी हुआ है, यानी गजट ऑफ इंडिया। और इसमें कौन कौन से प्रश्न आम नागरिकों से पूछे जाएंगे जनगणना के दूसरे चरण में, उसके संबंध में बात करेंगे। तो ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, और जिसमें कहा गया है कि भारत की जनगणना 2027 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिनके लिए उन्हें क्रमशः नियुक्त किया गया, यानी जिस भी एरिया में उनको नियुक्त किया जाएगा, उस एरिया की सीमा में रहने वाले सभी लोगों से वो कुछ प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? तो आप भी आम नागरिक के तौर पे उन प्रश्नों का आपको जवाब देना है, या आप अगर कर्मचारी है और आपकी ड्यूटी लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें 40 प्रश्नों की जो सूची दी गई है, जो जनगणना प्रगणक है वो आपके घर आकर के पूछेंगे प्रश्न, और आपको उनकी सही सही जानकारी देनी है। पहला प्रश्न, व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा। मुखिया से संबंध, कि परिवार में कितने लोग हैं, तो मुखिया से उसका क्या संबंध है, मुखिया खुद है या उसकी पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, जो भी है। उसके बाद में मुखिया से संबंध। तीसरा प्रश्न होगा जेंडर, यानी महिला, पुरुष या थर्ड जेंडर जो भी है। उसके बाद में जन्म तिथि, आयु पूर्ण वर्षों में, यानी उसकी आयु कितनी है, डेट ऑफ बर्थ अगर होगी तो डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नहीं तो साल कितने साल की है। और वर्तमान वैवाहिक स्थिति, यानी उस व्यक्ति की, महिला पुरुष जो भी है, उसकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, और शादी के समय आयु कितने साल की थी अगर शादी हो चुकी है तो। अगला प्रश्न होगा पति पत्नी का नाम, अगर विवाहित है तो उसके पति या पत्नी का नाम, अगर विवाहित नहीं होगा तो उसका ये ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद में घोषित राष्ट्रीयता, यानी भारतीय नागरिक है या किसी और देश की नागरिकता उसके पास में है, धर्म उसका क्या है। इसके अलावा अगला प्रश्न होगा 10वां जो प्रश्न होगा, अनुसूचित जाति से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, या उसकी जो भी जाति है वो जाति पूछी जाएगी। उसके बाद में पिता का विवरण, उसके पिताजी के बारे में कुछ जानकारी ली जाएगी, माता के बारे में जानकारी ली जाएगी। अगला प्रश्न होगा निःशक्तता से संबंधित, कि क्या जिसकी भी जनगणना की जा रही है वो व्यक्ति दिव्यांग तो नहीं है, और दिव्यांग है तो किस कैटेगरी में है, इस तरीके से जो भी उसके संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में मातृभाषा और अन्य भाषाओं का उसको क्या ज्ञान है, कौन सी मातृभाषा उसकी है और किन किन भाषाओं को वो जानता है, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति पूछी जाएगी, कि वो साक्षर कितना है, और डिजिटल साक्षरता का मतलब उसको कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह के बारे में जानकारी है या नहीं है। यहाँ साक्षरता की बात है तो साक्षरता का मतलब सामान्य जानकारी। उसके बाद में शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति, यानी उसने पढ़ाई कहाँ तक की है, किस विद्यालय से पढ़ाई की है, कहाँ से की, उसके बारे में कुछ प्रश्न होंगे, या प्रश्न जो भी होगा वो पूछा जाएगा। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाएगा उच्च शिक्षा का उच्चतम स्तर या संकाय विषय, यानी उसने कहाँ तक पढ़ाई की है, उच्चतम स्तर उसका क्या है, 12वीं तक की है, 10वीं तक की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और किस विषय संकाय में की है, साइंस में, आर्ट्स वगैरह में, या जो भी इससे संबंधित पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न होगा पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया तो क्या कामकाज किया, किसी भी तरह की जो भी आर्थिक गतिविधि उसमें किस में वो शामिल रहा है, यानी कोई भी काम किया है, मजदूरी का काम किया है, या कारीगर का, मिस्त्री का, नौकरी वगैरह जो भी है वो व्यवसाय क्या काम किया। उसके बाद में अगला प्रश्न होगा 19वां जो प्रश्न है वो है आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी, यानी कौन सी आर्थिक गतिविधि वो कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और कोई काम कर रहा है, जैसा भी है। और व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय का क्या प्रकार होगा, कौन सा व्यवसाय है। उसके बाद में अगर उद्योग व्यापार है या सेवा है तो वो किस तरह की सेवा कर रहा है, नौकरी में है तो प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, व्यापार है तो किस तरह का व्यापार है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में कर्मी का वर्ग, यानी कार्मिक जो है अगर नौकरी पेशा है तो उसका कैसा वर्ग है, जैसे सामान्य रूप से गजेटेड, नॉन गजेटेड वगैरह, या जैसा भी वर्ग होगा वो ऑप्शंस आ जाएंगे जब ऐप से सर्वे होगा। उसके बाद में विस्तृत दिशा निर्देश आ जाएंगे। फिलहाल ये कुछ प्रश्न है जो सामान्य प्रश्न है, कि ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा जाएगा गैर आर्थिक कार्यकलाप, अगर कोई व्यक्ति है वो गैर आर्थिक कार्यकलाप, यानी अल्पकालिक, यानी कुछ समय के लिए अपने शौक के हिसाब से, यानी कुछ टेम्परेरी कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसके संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगला 24वां प्रश्न होगा काम की खोज में था, काम के लिए उपलब्ध, यानी वो काम क्या कर रहा है या काम की खोज के लिए क्या है, कहाँ काम कर रहा है या कहाँ से कहाँ तक आया है। और कार्यस्थल तक की यात्रा, यानी मान लो कोई व्यक्ति अपना जन्म स्थान या मूल स्थान छोड़ करके कहीं और कार्य कर रहा है तो कार्यस्थल तक उसकी यात्रा, यानी कहाँ से आया, कैसे आया, कितने साल पहले आया, इस संबंध में कुछ प्रश्न होंगे। जन्म स्थान उसका कहाँ है व्यक्ति का वो पूछा जाएगा।
पूर्व निवास स्थान, अगर व्यक्ति ने अपना स्थान परिवर्तन किया है तो पूर्व का निवास स्थान कहाँ था और वर्तमान में कहाँ है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्थान परिवर्तन का कारण, कि व्यक्ति ने अगर अपना स्थान परिवर्तन किया है तो उसका क्या कारण है, उसके बारे में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न होगा कि स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव नगर में निवास की अवधि, यानी खुद का अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है तो वर्तमान उस स्थान में वो कब से कब तक रह रहा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न 30वां जो प्रश्न होगा, स्थायी निवास स्थान का पता, यानी मूल रूप से वो व्यक्ति कहाँ का है। अब हो सकता है काम या अन्य रोजगार की कारण वो किसी और जगह रह रहा हो, लेकिन उसका मूल स्थान कहाँ है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, यानी वर्तमान में उस महिला या परिवार में, और ये महिलाओं के संबंध में केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या संबंध विच्छेद महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं के जीवित बच्चे कितने हैं। इसके अलावा 32वां प्रश्न होगा, किसी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, यानी कभी भी जीवित, यानी उस महिला के कितने बच्चे हुए। अब हो सकता है उसमें से अभी जीवित नहीं हो, लेकिन उस महिला के कितने जीवित बच्चे पैदा हुए, यानी एक तरह से जन्म दर के बारे में पूछा जाएगा, मृत्यु दर के बारे में पूछा जाएगा कि जब मान लो 2 या 4 बच्चे पैदा हुए जिसमें से अभी 3 हैं, इसका मतलब एक बच्चे की मृत्यु होगी, तो इस तरीके से जन्म दर मृत्यु दर का भी निर्धारण इससे होगा। तो कभी भी जीवित हुए बच्चों की संख्या पूछी जाएगी और वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या पूछी जाएगी, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। और ये महिलाओं में खासकर जो विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या संबंध विच्छेद महिला उनको पूछे जाएंगे। इसके अलावा पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या महिलाओं से पूछी जाएगी जो वर्तमान में विवाहित है उनके। इसके अलावा कोविड-19 का टीकाकरण है वो उन्होंने कहाँ करवाया था, कहाँ टीका लगवाया था, उसका स्थान पूछा जाएगा। बैंक खातों की कुल संख्या, यानी बैंक खाते के नंबर वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, संख्या पूछी जाएगी कि उस व्यक्ति के, महिला पुरुष के कितने बैंक खाते हैं। इसके अलावा अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर भरने हैं, आधार नंबर उपलब्ध है तो आधार नंबर पूछे जाएंगे। ये उपलब्ध हो तो इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा 38वां प्रश्न होगा वोटर आईडी नंबर, यानी अभी जैसे चुनाव होंगे तो सभी लोगों के पास में लगभग मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा, उसके नंबर पूछे जाएंगे, हालांकि ये भी अनिवार्य नहीं होगा। और पासपोर्ट नंबर, तो जिनके भी पास पासपोर्ट है उनको पासपोर्ट की डिटेल से वो पूछी जाएगी, और अगर पासपोर्ट नहीं है तो वो कॉलम खाली रह जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता, यानी उस व्यक्ति के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। इस तरीके से ये 40 प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, वो सभी आम नागरिकों से पूछे जाएंगे जिनकी भी आगामी दिनों में जनगणना होगी। तो ये जो है मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महाराष्ट्र जनगणना आयुक्त है, उनकी तरफ से ये पूरा लेटर जारी हुआ है। और इसी नोटिफिकेशन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो 40 प्रश्न हैं इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ पर्सन, रिलेशन ऑफ एड, जेंडर क्या है उसका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, करंट मैरिटल स्टेटस क्या है, एज ऑफ मैरिज क्या है, स्पाउस का नाम यानी जीवन साथी का नाम क्या है, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, फादर मदर वगैरह। इस तरीके से ये जो 40 प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और ऑथेंटिक जानकारी मैंने आपको बता दी कि भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, राजपत्र जो जारी हुआ है, इसमें ये जानकारी दी हुई है। इसका हम लोग ऑथेंटिक जानकारी, और आगामी दिनों में जब भी जनगणना का जो दूसरा चरण होगा उसमें ये 40 प्रश्न हैं आम नागरिकों से पूछे जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।